इस अपराध के बाद कई एनकाउंटर और हुए जिसमें दस्यु मारे गए। उस समय बाड़ी के विधायक थे जसवंत सिंह जी। एक दिन वहाँ बीजेपी के विधायक थे जी। तो बसेड़ी का एक ममोदन बोर्ड है, वहाँ पे नाकाबंदी चल रही थी, तो एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें ऊपर कुछ सामान दूसरा रखा हुआ था और अंदर चेक किया तो शराब भरी हुई थी। वो विनायका कहते हैं कि उसके बाद में आपका और एमएलए का बड़ा टकराव हुआ उस घटना के बाद में। उस घटना में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि वो ट्रक उनके नाम था जी। और उसके कुछ दिन पहले ही एक आबकारी अधिनियम में एक संशोधन हुआ था जिसमें वाहन स्वामी को आबकारी अधिनियम से जुड़े अपराध के लिए 54A का दोषी माना गया था जी। तो ये शायद राजस्थान का पहला केस होगा। अवैध शराब थी जगाधरी, अवैध शराब के मामले में कि उनको भी नामजद किया गया। सीआईडी प्रारंभिक तफ्तीश जिला पुलिस ने की, बाद में वो सीआईडीसीबी में केस ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन उससे माननीय विधायक महोदय के मन में एक नाराजगी का भाव जागृत हुआ। उनका ही शासन और उनके इलाके का एक डीवाईएसपी उनके खिलाफ मुकदमा, लोगों में पुलिस के प्रति बहुत विश्वास था। पुलिस की कार्यप्रणाली जिस तरह की थी, जिस ऑफेंसिवनेस के साथ हमने डेकोइटी ऑपरेशंस किए, वो उसके कारण से लोगों का बेहद लोकप्रियता पुलिस को हासिल थी और लोगों को समर्थन था। कई तरह की परेशानियां आई लेकिन जन समर्थन के कारण कुछ हुआ नहीं। इसी दौरान एक घटनाक्रम हुआ। मैं बाड़ी थाने पे बैठा हुआ था और रात को एक मैसेज आया एसएचओ बसेड़ांग की तरफ से कि चंदीलपुरा गांव में डकैतों ने 2 आदमियों को गोली मार दी। मैं पीछा कर रहा हूं। मुझे जो एसएचओ का कार्यप्रणाली थी उससे थोड़ा विश्वास तो नहीं हुआ कि वो इतना ऑफेंसिवली सिचुएशन को डील कर रहा होगा, पीछा कर रहा होगा। लेकिन चूंकि एसएचओ का मैसेज था, हमने उसको सहज रूप से लिया और जाब्ता लेके के रात को 10 बजे वहाँ से रवाना हुए बाड़ी से। 12:30 बजे उस स्थान पर पहुँचे। चचोखर एक घटिया है ऊपर पहाड़ के ऊपर, जहाँ से चंबल का किनारा है पास में, जहाँ शायद दिन में कभी कोई एसएचओ गया नहीं होगा। और वहाँ पे आप रात को पहुँचे? वहाँ रात को पहुँचे पैदल और वहाँ दस्यु दल रुका हुआ था। उनको भनक पड़ी कि पुलिस आ गई है। क्रॉस फायर हुआ। इस क्रॉस फायर में एक व्यक्ति की गोली लग गई। कालांतर में उसकी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली वो डकैत गिरोह का सदस्य तो था लेकिन उसके व्यक्तिगत तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, नामजद नहीं था। बहुत सारे अपराधों में उसकी संलिप्तता रही लेकिन चूंकि नामजद नहीं था, इस तथ्य का फायदा उस समय के जो माननीय विधायक थे उन्होंने उठाते हुए अपनी उस नाराजगी का बदला लेने के लिए मुझे नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। लोगों को मोबिलाइज किया कि एसपी को हटाओ, डिप्टी एसपी को हटाओ, डिप्टी एसपी को गिरफ्तार करो। हमारे जो एसपी साहब थे बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनका ये मानना था कि मैंने बहुत ऑफेंसिवली काम किया अपने पदस्थापन काल में, इसलिए अब तुमको उस तरह से काम करने में रुकावटें आएंगी, इसलिए तुम एक बार डीजी साहब से जाके रिक्वेस्ट करो और तुम्हारा ट्रांसफ़र करा लो।